The boy who cried wolf. There was once a shepherd boy. He watched over his sheep every day while the sheep ate grass. He passed the time in his own way. He would see how far he could throw a stone or look at the clouds. He would see how many animal shapes he could find in clouds. He liked his job well enough, but he longed for a little excitement. So one day he decided to play a trick on the people of the village. Wolf, wolf, he shouted as loud as he could. The people in the village heard this cry. They picked up pitchforks and clubs and ran to help the boy. When they arrived, they saw no wolf. They saw only the shepherd boy, doubled up with laughter. I fooled you, he cried. The people thought this was a very bad joke indeed. Don't call again unless he really saw a wolf. They warned the boy. The next week, the boy again played this trick on the villagers. Wolf, wolf, he cried out. Once again, the people ran to his aid and they found no wolf. The boy laughed at them once again. The next day, a wolf really did come down from the hills. Wolf, wolf, yelled the shepherd boy with all the power in his lungs. The people of the village heard his shouts for help and smiled. He is trying to trick us again, they said. But this time we won't be fooled. Finally, the boy stopped shouting. He knew the villagers didn't believe him. He knew they would come. All he could do was hide while the wolf killed his sheep. The end. The boy who cried wolf. बच्चा जो जोर से चिल्लाता था कि भेड़िया भेड़िया, ये एक कहानी है, हिंदी में भी है, अंग्रेजी में भी है। एक बच्चे की कहानी है जो चिल्लाया करता था भेड़िया आया भेड़िया आया। उसी का ये अंग्रेजी है और इसको तुम बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, बढ़िया से सुन लो ध्यान से। मैंने रीडिंग पहले दे दिया कि इस तरह से पढ़ना है, एक एक वर्ड उच्चारण में गलती ना हो। अब उसके बाद लाइन बाय लाइन जो है इसका हिंदी इंग्लिश दोनों बताते जा रहे हैं। There was once a shepherd boy. एक गरड़िया था, गरड़िया लड़का को, गरड़िया को। He watched over his sheep every day. उसका काम था भेड़ों को चराना और भेड़ को लेकर के वो चला जाता था पहाड़ी क्षेत्र में। वहाँ वो भेड़ चरती रहती थी और ये देखता रहता था। While the sheep ate grass, he passed the time in his own way. जब तक उनके भेड़ चरते रहते थे वो ऐसे घूम फिर करके अपना टाइम पास किया करता था। जो मन में आया वो करते रहता था। He would see how far he could throw a stone or look at the clouds. अब वो काम क्या क्या करता था, जब तक उसका भेड़ चरता रहता था तब तक क्या करता था, कभी पत्थर फेंक रहा, कितना दूर तक फेंक सकता है, पत्थर उठाता था छोटा हाथ में और फेंकते रहता था जितना दूर वो फेंक सके। कभी बादलों की तरफ देखता था, बादल में वो शेप आकार ढूंढता था, किसी जानवर का, किसी व्यक्ति का, कुछ भी। वो इसी तरह से अपना समय काटता था। He would see how many animal shapes he could find in clouds. कितना तरह का वो देख सकता था शेप, ये वो देखता था बादलों में। He liked his job well enough. वो अपने काम को पसंद करता था अच्छी तरह से। But he longed for a little excitement. लेकिन उसको लगा कि थोड़ा और एक्साइटमेंट जो है और थोड़ा मनोरंजन होना चाहिए।
So one day he decided to play a trick on the people of the village. इसलिए एक दिन उसने एक ट्रिक जो है वो करने का सोचा अपने गांव वालों पर। वो ट्रिक क्या था? वुल्फ वुल्फ, ही शाउटेड एज लाउड एज ही कुड। जितनी जोर से वो चिल्ला सकता था उतनी जोर से वो चिल्लाया, भेड़िया भेड़िया दौड़ो दौड़ो, भेड़िया आया बचाओ। द पीपुल इन द विलेज हर्ड दिस क्राई। गांव के लोगों ने इस आवाज को सुना। दे पिक्ड अप पिच फोक्स एंड क्लब्स एंड रैन टू हेल्प द बॉय। उन्होंने अपने औजार उठाए जिनसे वो घास भूसा इकट्ठा करते थे, जो भी था घर में, लाठी डंडा लेकर के दौड़ के उस बच्चे को बचाने के लिए। When they arrived, they saw no wolf. जब वे पहुंचे उन्होंने देखा कोई वुल्फ नहीं है, कोई भेड़िया नहीं है। There is no wolf, कोई भेड़िया नहीं है। They saw only the shepherd boy doubled up with laughter. उन्होंने वहाँ देखा कि वो गरड़िया जो है वो दो गुने मतलब एक्साइटमेंट से हंस रहा था। उसको बहुत खुशी हुई कि हमने इसको फूल बना दिया, यानी मूर्ख बना दिया, बेवकूफ़ बना दिया। वो हंस रहा था, बड़ा मज़ा ले रहा था कि जो हम ट्रिक खेले वो काम कर गया, गांव का लोग बेवकूफ़ बन गया। आई फोल्ड यू ही क्राइड। और वो चिल्लाया, मैंने तुम्हें बेवकूफ़ बनाया, मैंने तुम्हें बेवकूफ़ बनाया। द पीपुल थॉट दिस वॉज ए वेरी बैड जोक इंडीड। लोगों ने सोचा वास्तव में ये बहुत घटिया जोक है। डोंट कॉल अगेन अनलेस द रियली सॉ ए वुल्फ, दे वार्न द बॉय। अब गांव वाले इतने अच्छे थे बेचारे, इतना खराब मजाक के बाद भी बोले कि दोबारा जब तक भेड़िया नज़र नहीं आएगा तो हमको कॉल नहीं करना, चिल्लाना नहीं, बुलाना नहीं। ये वार्निंग दे करके वे लोग चले गए। द नेक्स्ट वीक द बॉय अगेन प्लेड हिज ट्रिक ऑन द विलेजर्स। अगले दिन अगले सप्ताह उसने फिर वैसा किया, फिर वही ट्रिक लगाया। एक सप्ताह हो गई थी तो लोग भूल गए थे, सोचा संयम आ गया होगा। फिर वो चिल्लाया वुल्फ वुल्फ, ही क्राइड आउट, फिर से चिल्लाया भेड़िया भेड़िया। वंस अगेन द पीपुल रैन टू हिज एड। उसकी मदद करने के लिए फिर से लोग दौड़े। एंड दे फाउंड नो वुल्फ। और उन्होंने फिर देखा कि भेड़िया नहीं है। द बॉय लाफ्ड एट देम। बॉय उन लोगों पर हंसा। वो लड़का गरड़िया जो है फिर से हंसा उस पर, उन लोगों पर। वंस अगेन तो ये दोबारा भी वही काम किया। गांव वाले आ गए, उनको तो गुस्सा आया और ये हंसने लगा। द नेक्स्ट डे ये वुल्फ रियली डिड कम डाउन फ्रॉम द हिल। अगली बार वास्तव में जो है पहाड़ी से उतर करके एक भेड़िया आ गया। अब जो है ये वास्तव में चिल्ला रहा है, वुल्फ वुल्फ येल्ड द शेफर्ड बॉय विद ऑल द पावर इन हिज लंग्स। उसके फेफड़े में जितना दम था, जितनी ताकत उसकी आवाज़ में थी, जितना वो चिल्ला सकता था, उतनी जोर से वो चिल्लाया कि दौड़ो बचाओ, भेड़िया आया भेड़िया आया। The people of the village heard his sound for help and smiled. इस बार भी गांव के लोगों ने उसकी आवाज़ सुनी, वो चिल्ला रहा है भेड़िया भेड़िया। लेकिन इस बार वे लोग हंसे। He is trying to trick us again. और उन्होंने कहा कि वो हम लोगों को फिर से बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है। They said, but this time we won't be fooled. लेकिन इस बार हम लोग बेवकूफ़ नहीं बनेंगे, यानी हम लोग नहीं जाएंगे। फाइनली अंततः द बॉय स्टॉप्ड शाउटिंग। अंततः जब उसको पता चल गया, समझ गया कि कोई नहीं आ रहा, उसने चिल्लाना बंद किया। ही न्यू द विलेजर्स डिडंट बिलीव हिम। अब उसे पता चला कि गांव वालों ने उनके चिल्लाने का विश्वास नहीं किया। ही न्यू दे वुडंट कम। वो जान गया कि वे लोग अब नहीं आएंगे। ऑल ही कुड डू वाज हाइड व्हाइल द वुल्फ किल्ड हिज शीप। वो जा कर के छिप गया, उसके भेड़ को है भेड़िया खा गया।
वो चला गया, भेड़िया बेर को खा करके चला गया, ये अपनी जान बचाया छिप करके। ये कहानी यहाँ ख़त्म होती है। तो इस कहानी से क्या सीख मिलती है? कहानी से सीख ये मिलती है कि छोटे बच्चे को कभी भी ऐसा झूठ नहीं बोलना चाहिए जिससे कि कल को उस पर मुसीबत आ जाए। झूठ तो ऐसे किसी को नहीं बोलना चाहिए, कभी नहीं बोलना चाहिए, और लाइफ नहीं बोलना चाहिए। लेकिन झूठ बोलने के अगर ये परिणाम है, अगर कोई झूठ बोलने का आदी है तो इसे बड़ी मुसीबत में वो आ सकता है। आज के लिए इतना काफ़ी है, बंद कर।